कहते हैं सियासत चीज ही ऐसी होती है जिसमें अपने पराये हो जाते हैं और पराये अपने बन जाते हैं। सियासत की गलियां शायद ऐसी ही होती हैं। कभी रिश्ते बेमेल हो जाते हैं तो कभी बेनाम लोग रिश्तेदार बन जाते हैं। सियासी लोगों की शायद असल परीक्षा चुनावी माहौल में ही होती है। देश अब अगली लोकसभा चुनने के मुहाने पर है। चुनाव के लिए गठबंधन किए जा रहे हैं, नए सियासी दोस्त तलाशे जा रहे हैं, तो दूसरी ओर कुछ नेताओं को अपनों की बेरुखी से दो चार होना पड़ रहा है। ऐसा ही कुछ हो रहा है पासवान परिवार के साथ। रामविलास पासवान, जिन्हें सियासी दुनिया का मौसम वैज्ञानिक भी कहा जाता है, मौके के मुताबिक पाला बदलने वाले पासवान के खिलाफ उनकी बेटी और दामाद चुनाव लड़ने की तैयारी में है। बिहार की लोक जनशक्ति पार्टी मुखिया और केंद्रीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान के खिलाफ उनकी बेटी दामाद ने बगावत कर दी है। पासवान के दामाद अनिल साधु ने अपने ससुर रामविलास पासवान पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अगर राष्ट्रीय जनता दल ने मुझे मौका दिया तो पासवान परिवार के खिलाफ चुनाव लड़ने से मुझे कोई एतराज नहीं है। यही नहीं, उन्होंने पासवान पर दलितों के अपमान का भी आरोप लगाया। अनिल साधु हाल ही में राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हुए हैं। अनिल साधु ने कहा कि अगर आरजेडी ने मुझे या पत्नी आशा पासवान को टिकट दिया तो निश्चित रूप से हम पासवान परिवार के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरेंगे। अनिल ने पासवान पर खुद के अपमान का आरोप लगाते हुए कहा कि पासवान परिवार ने न केवल मेरी बेइज्जती ही की बल्कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का भी अपमान किया है। अनिल साधु ने कहा कि दलित पासवान परिवार के बंधुआ मजदूर नहीं हैं। आज अनिल साधु और रामविलास पासवान की बेटी आशा पासवान, ये दोनों देश के दलित, बिहार के दलितों को ठगने का काम कर रहे हैं और इनसे ये वैसा ही राजनीति करना चाहते हैं जो परिवारवाद का द्योतक रहे हैं रामविलास पासवान। क्योंकि अगर दलितों के प्रति अनिल साधु का अगर सही में उदार दिल होता और ये चाहते कि दलित उत्थान हो, तो अपना पहचान को रामविलास पासवान के पहचान से नहीं जोड़ते, वो अपने पिताजी के पहचान को रामविलास पासवान से नहीं जोड़ते। वो आज दलितों के लिए, दलितों के बड़े मसीहा होते अनिल साधु। क्योंकि ये अनिल साधु सिर्फ स्वार्थ की राजनीति करते, ये भी एक परिवारवाद शुरू करना चाहते हैं। खुद तो आरजेडी में गए ही, लेकिन आज उनकी महत्वाकांक्षा अपनी आशा पासवान, अपनी पत्नी आशा पासवान को भी लोकसभा चुनाव में लड़ाने की है। आप समझ सकते हैं देश का दलित भाई और देश की जनता। साल 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में अनिल साधु ने एलजेपी के टिकट पर मुजफ्फरपुर के बोचहा सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली थी। अब वो पाला बदल चुके हैं और राष्ट्रीय जनता दल की सवारी कर रहे हैं। ऐसे में रामविलास पासवान का विरोध उनकी मजबूरी है। हो सकता है उनके अपमान का आरोप सही हो, लेकिन अभी पासवान विरोधी उनका टिकट पक्का कर सकता है। ऐसे में देखना दिलचस्प है कि राष्ट्रीय जनता दल के रणनीतिकार उन पर कितना भरोसा कर पाते हैं। कुल मिलाकर पासवान परिवार के रिश्तेदारों द्वारा ऐसी बयानबाजी से रामविलास पासवान के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। ऐसे में अगर उन्हें चुनाव में नुकसान से बचना है तो परिवार के मतभेदों को परिवार में सुलझा लेना होगा। जाहिर है चुनावी फिजा भांपने वाले पासवान इस खतरे को भी भांप रहे होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रेड नेटवर्क। आप देख रहे हैं रेड नेटवर्क। आपसे गुजारिश है YouTube पर रेड नेटवर्क से जुड़ने के लिए इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब बटन के साथ ही घंटी बनी हुई है, उस पर जरूर क्लिक करें ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत इसकी जानकारी मिल जाए और आप लगातार जुड़े रहें रेड नेटवर्क के साथ।